बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी पंजुम की किताब बुखारी शरीफ उला पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, किताबुल ईमान यानी ईमान का बयान। तो देखिए बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले ईमान का बयान किताबुल ईमान इसलिए लिखा है क्योंकि इबादत और आमाल का जो है दारोमदार ईमान पर है। देखिए इबादत और आमाल जो है उसका दारोमदार ईमान पर है, यानी कोई भी इबादत और कोई भी अमल बग़ैर ईमान के काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए सबसे पहले ईमान किताबुल ईमान ज़िक्र किया है। तो देखिए हम ईमान के माना पढ़ रहे थे कि ईमान के माना जो है तस्दीक करना, तस्दीक करने का नाम ईमान है। तो देखिए ईमान का शरई ताल्लुक़ दर हकीकत ऐसे उमूर गैब से होता है जिनको हम आलात एहसास और इदराक यानी आँख, नाक, कान वग़ैरह के ज़रिए मालूम नहीं कर सकते। इसीलिए कुरान करीम में ईमान के साथ बिलगैब की क़ैद आई है, यानी अल्लाह ताला उनकी सिफ़ात, रसूलों की रिसालत, उन पर वही की आमद और मबदा व माआद के ताल्लुक़ से अंबिया ने जो इत्तलाआत दी हैं उन सबको उनकी सच्चाई के एतमाद पर हक़ जान कर दिल से कबूल करने का नाम इस्तिलाह शरीयत में ईमान है। और पैगम्बर की इस किस्म की बतलाई हुई बातों में से किसी एक बात को ना मानना और उसको हक़ ना समझना उसकी तकज़ीब है, जो आदमी को जो है ईमान के दायरे से खारिज करके कुफ्र की सरहद में दाखिल कर देती है। तो देखिए जिन चीज़ों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाने का वाज़ेह तौर पर इल्म हो जाए तो तफसीली चीज़ों की तफसील के साथ ईमान और इजमाली चीज़ों की इजमालन तस्दीक करने को ईमान कहते हैं, यानी सच्चा करार देना, सच्चा मानना ईमान है। सिर्फ सच्चा जानना ईमान नहीं है। मतलब ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात चीज़ें तफसील से मनक़ूल हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वग़ैरह इस्लाम के ऐसे अहकाम हैं कि उन अहकाम का सबूत जो है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद तवातिर और इल्म ज़रूरी के मर्तबे तक पहुँच चुका है कि उनमें से किसी एक का भी इनकार करने वाला काफिर है। उनमें से किसी एक का इनकार करने वाला क्या होगा, काफ़ी होगा। और बात चीज़ें जो हैं इजमालन मनक़ूल है, बात चीज़ें क्या है, इजमालन मनक़ूल है। जैसे क़यामत जो है आने वाली है लेकिन उसके वक्त मुअय्यन की तालीम नहीं दी गई, जैसा कि हदीस जिब्रील और बहुत सी आयत से ज़ाहिर है। क्या क़यामत का मुअय्यन, क़यामत जो है उसके वक्त मुअय्यन की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी गई, यानी उसका वक्त मुअय्यन कब है, क़यामत कब आएंगी, क़यामत कब वाक़ होंगी, इसका सही वक्त हमें मालूम नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं है, जैसे कि हदीस जिब्रील और बहुत सी आयत से ज़ाहिर है कि क़यामत कब आएंगी। इस बात का इल्म जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, उसके सिवा किसी के पास नहीं। तो देखिए इसी तरह जो है अज़ाब क़ब्र के उसका सबूत भी क्या है, तवातिर से साबित है, मगर इजमालन इतना साबित है कि अज़ाब क़ब्र होगा। अब वो किस कैफियत से होगा उसकी तफसील हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी तफसील जो है साबित नहीं, यानी क़ब्र में किस कैफियत से अज़ाब होगा, क़यामत किस वक्त आएंगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है, इसका इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया गया, इसकी तफसील हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। तो अब इजमालन इतनी बात पर ईमान लाना ज़रूरी है कि अज़ाब क़ब्र मुस्तहिक़ीन के लिए होगा, कैफियत की तफसील के अज़ाब सिर्फ जिस्म या रूह या दोनों को होगा, ईमान लाना ज़रूरी नहीं।
और बाज़ उमूर जो है ऐसे हैं जहाँ कुछ तफसील भी है और इजमाल भी, वहाँ तफसील पर तफसीलन, इजमालन पर इजमालन ईमान लाना ज़रूरी है। मसलन देखिए, अंबिया की नबूवत और हक़ानियत पर ईमान लाना क्या है, ज़रूरी है। अंबिया की नबूवत और उनकी हक़ानियत पर ईमान लाना क्या है, फ़र्ज़ है। अंबिया की नबूवत और उनकी हक़ानियत पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। बाज़ अंबिया की तफसील जो है नाम बनाम आई है, और कुछ अंबिया ऐसे भी हैं जिनका तफसीली ज़िक्र नहीं आया। फ़क़्त इतना बतलाया गया है कि और भी अंबिया मबऊस हुए, चुनांचे इरशाद रब्बानी है, मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़ुस अलैक, सूरह मुमिन के बाद जो है उन पैगंबरों में से वो हैं जिनके हालात हमने आपसे बयान किया है, और बाज़े वो हैं जिनका हमने आपसे बयान नहीं किया। तो देखिए, जिनके नाम की तफसील आई है, मसलन आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम वग़ैरह, उन पर नाम बनाम तफसीलन ईमान लाया जाएगा। और जिनकी तफसील नहीं आई उन पर इजमालन के जितने अंबिया अलैहिस्सलाम मबऊस हुए सब पर इजमालन ईमान लाता हूँ, सब पर मैं ईमान लाता हूँ। तो ये कुतुब समाविया की तफसील मालूम नहीं, लेकिन कुरान मजीद में तौरात, इंजील, ज़बूर का कुतुब समाविया होना कुरान से मालूम है। बस उन किताबों में से हर एक पर, बाकी कुतुब समाविया पर इजमालन जो है ईमान लाना ज़रूरी है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। देखो, ईमान की एक तारीफ़ ये है कि किसी चीज़ को समझ लेने के बाद अक्ल का उस पर झुक जाना और कबूल करना। किसी चीज़ को समझ लेने के बाद अक्ल का उस पर झुक जाना और क्या है, कबूल कर लेना। अल्लामा इब्ने हम्माम रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे बेहतरीन अल्फाज में बयान फरमाया है। वो फरमाते हैं कि ईमान जो है नाम है तस्दीक़ और मारिफत के साथ इस्तिलाम क़ल्बी और इनक़ियाद बातिनी का, यानी दूसरे के हाथ में अपनी बाग दे देना। क्या है ईमान? नाम है तस्दीक़ और मारिफत के साथ इस्तिस्लाम क़ल्बी और इनक़ियाद बातिनी का नाम ईमान है। क्या है इसके मायना? यानी जो है दूसरे के हाथ में अपनी बाग दे देना, जिधर वो खींचे उधर खींचे जाना, जैसा कि घोड़ा वगैरह। क्या है? इनक़ियाद बातिनी का यानी दूसरे के हाथ में अपनी बाग दे देना कि जिधर वो खींचे उधर खींचे जाना, जैसा घोड़ा वगैरह। यानी मोमिन वही है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान लेने के बाद ज़ाहिरन व बातिनन उनके सामने जो है मुनक़ाद हो जाए, यानी इनक़ियाद हो जाए और इत्तिबा की रस्सी जो है अपनी गर्दन में डाल ले। इत्तिबा की रस्सी अपनी गर्दन में डाल ले, यानी वो जो बाग है, इत्तिबा की रस्सी है, उसको अपने गर्दन में डाल ले और अपने ऊपर इत्तिबा लाजिम कर ले कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिधर लेकर जाएंगे उधर ही चलूँगा। यही इनक़ियाद बातिनी है जिसको अल्लामा इब्न तैमिया ने इल्तिज़ाम इत्ताअत और बाज़ बुज़ुर्गों ने इल्तिज़ाम शरीयत से ताबीर किया है। तो देखिए हदीस में क्या बयान फरमाया गया। बाबु क़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन व हुवा क़ौलुन व फ़िअलुन व यज़ीदु व यनक़ुसु बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, कि इस्लाम की बुनियाद जो है 5 चीज़ों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। वह हुआ क़ौलुन व फ़िअलुन, और वो कौल और फ़िअल है। वह यज़ीदु व यनक़ुसु, और वो घटता है और बढ़ता है। तो देखिए इस्लाम के क्या मायने हैं हम देखेंगे
कि इस्लाम के लग़वी माना है कि ख़ुद को किसी के सुपुर्द कर देना, बिल्कुल उसी के ताबे और फर्मा बरदार हो जाना। इस्लाम के क्या माना है? बिल्कुल उसी के ताबे और फर्मा बरदार हो जाना। इस्तिलाही माना है अल्लाह ताला की नाजिल की हुई शरीयत। क्या है? इस्तिलाही माना है कि अल्लाह की नाजिल की हुई शरीयत को अपना दस्तूर ज़िंदगी बनाना और उसके अहकाम का मुती होना। सूरतुल हज में इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन फलहु अस्लिमू, फलहु अस्लिमू, अल्लाह ही तुम्हारा एक माबूद है, बस तुम उसी के मुती हो जाओ। और सूरतुन निसा में है वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह, और उससे बेहतर कौन है जिसने खुद को खुदा के सुपुर्द कर दिया। सूरतुन निसा में क्या है? वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह, और उससे बेहतर कौन है जिसने खुद को खुदा के सुपुर्द कर दिया। और सूरह आल इमरान में है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो इस्लाम के अलावा कोई दीन चाहेगा वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में बड़े घाटे में रहेगा। सूरह आल इमरान में क्या इरशाद है? वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो इस्लाम के अलावा कोई दीन चाहेगा वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो जो है बड़े घाटे में होगा। गर्ज़ जो है इस्लाम की असल रूह और हकीकत यही है कि बंदा खुद को कुल्ली तौर पर अल्लाह के हवाले कर दे। बंदा जो है खुद को कुल्ली तौर पर अल्लाह ताला के हवाले कर दे और हर पहलू से उनका मुती व फर्मा बरदार बन जाए। तो देखिए अंबिया की शरीयतों में कुछ मखसूस बुनियादी आमाल का भी हुक्म दिया गया है जो ईमान के पैकर महसूस है और बातिनी हकीकत की नशोनुमा और नशोनुमा का इन्हीं मखसूस अरकान पर है। नशोनुमा का मदार जो है इन्हीं मखसूस अरकान पर है। क्या है? देखिए इस्लाम की असल रूह और हकीकत यह है कि बंदा जो हर एक तौर पर अब खुद को जो है अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे और वह अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बन जाए, अल्लाह ताला का मुती बन जाए। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की लाई हुई शरीयतों में कुछ मखसूस बुनियादी अमाल का भी हुक्म दिया गया है जो ईमान के जो है पैकर महसूस है और बातिनी हकीकत की नशोनुमा का मदार उन्हीं मखसूस अरकान पर है। तो देखिए इसलिए लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो उनको दस्तूर हयात बनाए। उन्हीं अरकान पर इस्लाम का इतलाक़ किया जाता है। क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में ये अरकान 5 हैं। देखिए बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, यानी इस्लाम की बुनियाद जो है 5 चीज़ों पर है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में जो है यह अरकान जो इस्लाम के अरकान जो है 5 चीज़ों पर, इस्लाम के अरकान, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के सुतून जो है 5 चीज़ों पर है। सबसे पहले क्या है? तौहीद व रिसालत की गवाही देना, यानी मुनकरों को ये 2 बुनियादी अक़ीदे पहुँचाना। तौहीद व रिसालत की गवाही देना यानी काफिरों को, मुनकरों को ये बुनियादी अक़ीदे जो है पहुँचाना। दूसरा है नमाज पढ़ना, तीसरा ज़कात देना, चौथा रोज़ा रखना, 5वां बैतुल्लाह का हज करना। इन्हीं 5 चीज़ों को अरकान इस्लाम कहा जाता है। इन्हीं 5 चीज़ों को अरकान इस्लाम कहा जाता है। देखिए अक़ाइद पर इस्लाम का और अमाल पर ईमान का इतलाक़ किया गया है। तो देखिए बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, यानी इस्लाम की बुनियाद जो है 5 चीज़ों पर है। वह हुआ कौलुन व फ़िअलुन, और वह कौल है और फ़िअल है। वह यज़ीदु व यनक़ुसु, और वो ज़्यादा होता है और वो घटता है। तो देखिए आज का हमारा सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।